एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 में सेक्शनल टाइमर लग गया है। इसका मतलब आपको एक सेक्शन करने में ओनली आपको 15 मिनट मिलेंगे और 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है। 15 मिनट के अंदर आपको मैथ के 25 क्वेश्चन, 15 मिनट के अंदर ही आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई आज हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर करके देखेंगे, वो भी एग्जाम में आया हुआ, जो कि एसएससी सीजीएल 20 सितंबर 2025 को जो शिफ्ट 1 हुआ था उसका हमने रीजनिंग सेक्शन उठाया है और 25 क्वेश्चन को आज हम 15 मिनट के अंदर करके दिखाएंगे। ये वही पेपर है जिसको एडीक्यूटी ने कंडक्ट करवाया था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी लेवल का क्वेश्चन आज हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है। और भाई मैं आपको यहाँ पे एग्जाम हॉल अप्रोच ही बताने वाला हूँ, जो कि आप एग्जाम हॉल में लगाएंगे। कैसे हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, उसी तरीके से हम अभी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, इफ स्कूल इज कोडेड एज TDIPPM, देखो स्कूल इज कोडेड एज TDIPPM, तो भाई कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन करते वक्त हमेशा प्लेस वैल्यू लिखना। एस का प्लेस वैल्यू 19, सी का 3, H का 8, O का 15, O का 15, L का 12, M का 13, P का 16, I का 9, D का 4 और T का 20। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फ्लो हो रहा है भाई? 19 से 20 हो रहा है तो यहाँ से +1 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है तो भी +1 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है तो +1 +1 +1 +1। तो मुझे इतना पता चल गया कि मुझे +1 हो रहा है। तो भाई इधर देखो, T +1 कितना होगा भैया? T +1 आप बोलोगे U होगा सर, I +1 J होगा सर, और UJ, लेकिन C में तो TJ है, B में UO है, तो UJ सिर्फ ऑप्शन A और B में है। देखो UJ EQ सेम सेम है। लास्ट में यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है। लास्ट टू मतलब P के बाद क्या आएगा आप मुझे बताओ? P के बाद P +1 Q आएगा। Q ऑप्शन नंबर A में है, यहाँ पे नहीं है, तो ये मेरा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आया? काउ इज कोडेड एज 3, 15, 23, हाउ विल WOC बी कोडेड? देखो ये यहाँ इनका प्लेस वैल्यू ही तो लिखा गया है सर। C का प्लेस वैल्यू 3 है, 3 लिखा गया है। O का प्लेस वैल्यू 15 है, 15 लिखा गया है। W का प्लेस वैल्यू 23 है, 23 ही लिखा गया है। तो W का प्लेस वैल्यू 23 होना चाहिए, तो पहले में 23 आना चाहिए। तो 23 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है जी। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में आया हुआ ही सेट है। ठीक है। ये आपका 20 सितंबर 2025 में जो शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था उसी का पेपर है। मैंने कोई भी ऑप्शन में छेड़खानी कतई नहीं की है, आप जाके देख सकते हैं, है कि नहीं? आप जाके देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए भैया। देखो स्टेटमेंट तो आपसे बोल रहा है सर, ऑल डांसर आर आर्टिस्ट, तो डांसर 100 हो गया और आर्टिस्ट 50। नो आर्टिस्ट चली तो आर्टिस्ट 100 हो गया सर और लेजी 50 है जी। नो डांसर यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100, सॉरी यहाँ पे लेजी भी 100 होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे सम लेजी तो ये 50 और ये भी 50। तो हमें क्या पूछा है सर? नो डांसर इज लेजी, नो डांसर इज लेजी, तो आर्टिस्ट से आर्टिस्ट का जाएगा और नो डांसर इज लेजी, ये बिल्कुल सही है सर। सम लेजी आर डांसर, सम लेजी आर डांसर, ये तो नेगेटिव से ये पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा सर। ओनली वन फ्लोस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके। देखो व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो ये 2 का क्यूब है भाई, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो आगे 6 का क्यूब आएगा और 6 का क्यूब 216 होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ओके। देखो ए डॉक्टर मिस्टेकनली डिस्क्लोजेस पेशेंट डाटा, कौन सा लीगल प्रिंसिपल वायोलेट हुआ है जब एक डॉक्टर पेशेंट का डाटा डिस्क्लोज कर देता है? आपको भी पता है कि पेशेंट का डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रिंसिपल होगा जो वायोलेट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है। देखो 120 डिवाइड मीन्स कितना? गुणा, तो गुणा 6 गुणा 5, गुणा मीन्स डिवाइड, तो 6/5, प्लस मीन्स माइनस, तो -10, और माइनस मीन्स प्लस, तो +4। तो भाई 5 से कट जाएगा यार 24 बार। 24 छिक्के कितना होता है? 6 चौका 24, हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 14, -10 कितना होगा? 134 और +4 138, तो 138 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके। देखो यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यू सी बायस इन स्टाफ रिक्रूटमेंट, व्हाट शुड यू डू? आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको कर्मचारी की भर्ती में पक्षपात नजर आता है, आपको क्या करना चाहिए? जब वो स्टाफ रिक्रूटमेंट कर रहे थे तो वहां पे पक्षपात कर रहे थे, बायस्ड दिखा रहे थे, हैं जी, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि स्टे साइलेंट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भैया।
यूनिफॉर्म सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इससे क्या हो जाएगा सर, डिले द जॉइनिंग प्रोसेस, इससे क्या होगा, रेज ऑब्जेक्शन विथ एविडेंस, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके देखो 9 ये तो सीधा सीधा दिख रहा है सर, 9 का स्क्वायर प्लस 1 है जी। यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा सर, 7 का स्क्वायर प्लस 3, 749 और 3 कितना होता है सर, 52। तो 52 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इफ 5 @ 2 इज 17, इसमें कौन सा लॉजिक, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है सर, मैं बोल रहा हूँ आप एक बार गुणा कर दो, 5 गुणा 2 10, मानते हो कि नहीं, और एक बार इनको प्लस कर दो, 5 प्लस 2 7, और 10 प्लस 7 17 हो रहा है। तो ए गुणा बी प्लस ए प्लस बी है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 7 चौका 28 और 7 4 11, 28 और 11 39, यही सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है देखो हमें क्या पूछा है, यहाँ देख लो एवरेज स्पीड पूछा है, और एवरेज स्पीड क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है। देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर यहाँ 5 किलोमीटर यहाँ, तो 10 किलोमीटर, मानते हो कि नहीं। और टोटल टाइम यहाँ पे 1 घंटा और यहाँ पे कितना सर 30 मिनट, मतलब आधा घंटा, तो 1.5 आवर। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो एक जीरो आ जाएगा सर, मानते हो कि नहीं। 5 से कटेगा ये 20 बार, 5 से कटेगा ये 13 बार, 3 छिंग 18, 6.67 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है इधर देखो कंप्लीट द सीरीज, देखो AZ BY C6 DD ई इवनिंग, ये आपका ऑपोजिट लेटर का कोड ही है सर, ऑपोजिट लेटर, ऑपोजिट लेटर है कि नहीं। तो ई इवनिंग आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है इधर देखो फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखो ज्योग्राफिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, साइक्लोन और वोल्केनो। भाई ये अर्थक्वेक, साइक्लोन और वोल्केनो ये तीनों ही तो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका और हो जाएगा, तो यही मेरा सही आंसर है। ठीक है इधर देखो व्हाट कम्स नेक्स्ट, देखो C D E F, तो आगे G आना चाहिए, +1 हो रहा है। देखो B C D E और F, G F कहाँ आ रहा है सर, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, अकेला ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है इधर देखो इफ डिजाइन इज रिटन एज FGVKIQ, देखो डिजाइन 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 इज कोडेड एज FGVKIQ, तो पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। डी का कितना है 4, ई का 5, एस का 19, आई का 9, जी का 7, एन का 14, क्यू का 17, आई का 9, के का 11, भी का 22, जी का 7, एफ का 6। तो भाई कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये देखो देखो 4 से 6 हो रहा है तो +2 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है तो +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है तो +2 हो रहा है भैया, यहाँ पे 7 से 2 हो रहा है तो यहाँ पे +2 हो रहा है, 14 से 17 हो रहा है तो +3 हो रहा है। तो मुझे इतना पता चल गया कि बीच में +3 हो रहा है और एंड में +3 हो रहा है। एंड में यहाँ पे क्या है सर, एन है, एन का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 14, 14 और +3 कितना होता है सर 17, तो एंड में 17 आना चाहिए, 17 मतलब सर क्यू, क्यू एक ही ऑप्शन में है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताओ मैंने ऑप्शन के साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी नहीं की है, आप जाके एज इट इज देख सकते हैं, है कि नहीं। इधर देखो व्हिच मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर, इस लेटर से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है जी। मुझे बताओ ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा है मिट्टी लोट, ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं होता भैया। इमोटल ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं होता। आप अगर ऑप्शन 1 और 4 को देखेंगे तो ऑमलेट ऐसा एक वर्ड होता है, लेकिन ऑमलेट में 2 ई नहीं होता, सिंगल ई आता है, तो ये भी मेरा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। ओके देखो द फॉलोइंग वर्ड यूजेस एन एक्स्ट्रा लेटर नॉट फाउंड इन द मेन वर्ड, आपका जो मेन वर्ड रिलेशनशिप है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, लेकिन आपका जो फॉलोइंग वर्ड दिया है इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर है, मतलब फॉलोइंग वर्ड ये है, इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर है। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि स्पेलिंग एरर कौन से में है, तो भाई पोशर ये तो बिल्कुल सही है, अर्थ इसका भी स्पेलिंग सही है, पोलिस ये भी सही है भाई, थ्रिल्स ये गलत है, इसमें एक एक्स्ट्रा एल आ रहा है जी, THRILS होना चाहिए, इसमें एक एक्स्ट्रा एल आ रहा है, ये एल नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। ओके देखो फाइंड द ऑड वन आउट, देखो मुझे पता है भैया एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, मैंने क्या क्या बोला, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है सर, कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन सर आपका जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील है ये आपका एक कंट्री है, मानते हो कि नहीं,
कंट्री है, तो आपका और कौन सा हो गया सर? ब्राजील। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। ओके, इधर देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द कंक्लूजन। ओके देखो, ऑल पोएट्स आर राइटर। अब मुझे बताओ, ऑल पोएट्स आर राइटर मतलब पोएट्स 100 हो गया और राइटर्स 50। सम राइटर ये 50, ये भी 50, नो क्रिटिक ये 100, तो ये भी 100। ठीक है, कंक्लूजन सम पोएट्स 50, ये भी 50, सम राइटर 50 और नॉट फूल्स ये 100। तो आपको पहला कंक्लूजन बोल रहा है सम पोएट्स आर क्रिटिक्स, सम पोएट्स आर क्रिटिक्स, लेकिन राइटर से राइटर नहीं कटेगा क्योंकि 50-50 है, कटने के लिए एक को 100 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर नहीं होगा, है जी। तो सम राइटर्स आर नॉट फूल्स, सम राइटर्स आर नॉट फूल्स, क्रिटिक से क्रिटिक कट जाएगा क्योंकि एक जगह 100 है, सम राइटर्स आर नॉट फूल्स नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ओनली 2 फॉलोस, समझ में आया कि नहीं? देखो, फाइंड द ऑड वन आउट। भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन भाई साहब, 3 + 4 7 होता है बिल्कुल, 6 + 5 11 होता है, 8 और 1 9 होता है, लेकिन 2 2 4 होता है, 5 नहीं, तो यही आपका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा। ऑड वन आउट बोला था, ठीक है। इधर देखो स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सर? इन एन अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट को मॉडर्नाइज बनाने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एआई बेस्ड क्रॉप सर्विलेंस टूल्स, गवर्नमेंट ने एआई बेस्ड क्रॉप सर्विलेंस टूल्स को इंट्रोड्यूस किया इन रूरल जोन में जहां पे हाई फार्मर सोसाइटेड देखा जाता था। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रॉप मॉनिटरिंग आर एंटायरली इनफेक्टिव। ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या सर? नहीं, तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में इनडायरेक्टली इंप्रूव फार्मर वेलबींग, गवर्नमेंट ने कोई चीज इंट्रोड्यूस किया है तो फार्मर के वेलबींग के लिए ही तो क्या है, तो यही आपका सही आंसर आएगा। तो ओनली जजमेंट 2 फॉलोस, ठीक है कि नहीं? देखो, Q इज द डॉटर ऑफ R, देखो Q इज द डॉटर ऑफ R, मानते हो कि नहीं? हु इज मतलब यही R इज द मदर ऑफ S, R इज द मदर ऑफ S, S का ही मदर है, ठीक है। तो S इसका बच्चा हो गया, ठीक है। T इज द फादर ऑफ Q, T इसका फादर है, तो T पिताजी हो गए, है जी। और हमें क्या पूछा है? हाउ इज T रिलेटेड टू S, S ये किस पर रिलेटेड है? ये कौन है सर? आप बोलोगे फादर है सर, फादर है, ये फादर है, ये मदर है और ये 2 बच्चे हैं, है जी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। इधर देखो, पॉइंटिंग टू मैन, ऐसे क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ और मैं कोई डायग्राम नहीं बनाता ऐसे क्वेश्चन को। देखो आप भी ट्राई करो। देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, रवि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए क्या बोल रहा है सर? रवि ने बोला, रवि बोल रहा है जी। आप रवि की जगह मान लो, आप रवि की जगह रहो और एक आदमी को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो सर? वह मेरे पिता का एकलौता पुत्र, मेरे पिता का एकलौता पुत्र वही खुद रवि ही होगा, है जी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कि वह मेरे पिता का एकलौता पुत्र रवि ही है, ये है जी, रवि ही है। और रवि का पुत्र है, पुत्र का पुत्र मतलब रवि का पुत्र है जी। तो वह आदमी रवि से किस प्रकार संबंध है? सन भाई, खत्म, है कि नहीं? मेरे पिता का एकलौता पुत्र मैं खुद हूंगा, और का पुत्र का पुत्र बोला है तो मेरा पुत्र है, तो सन होगा सर, ठीक है। इधर देखो, डिवाइड मीन्स प्लस, गुणा मीन्स माइनस, प्लस मीन्स डिवाइड और माइनस मीन्स गुणा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो हमें एक एक को चेक करना पड़ेगा, है जी। देखो 7 गुणा, गुणा मतलब क्या सर? माइनस, तो 7 गुणा 42, प्लस मीन्स डिवाइड, तो 7, डिवाइड मीन्स प्लस 3, माइनस मीन्स गुणा 4, तो ये कितना हो रहा है सर? इधर देखो, 7 छिंग 42, 7 माइनस से 1 और 4 तिया 12 हो रहा है, ये इजिकल्स टू ये कितना होगा सर? देखो 42 माइनस 6, माइनस मतलब क्या है सर? माइनस मतलब गुणा है। डिवाइड मीन्स क्या है सर? डिवाइड मीन्स प्लस है, तो ये +2, माइनस मीन्स क्या है सर? गुणा है जी। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये तो भाई 12 से बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो ये तो इक्वल्स टू नहीं होगा, तो ये मेरा सही आंसर नहीं है। क्या? देखो ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं भाई, 50 गुणा, गुणा मतलब माइनस, 50 प्लस मतलब डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड, भाई 1/2, यहाँ पे तो पॉइंटों में आंसर आ रहा है जी। तो मैं ये क्वेश्चन को बाद में चेक करूंगा, अगर राइट आंसर होगा भी तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ऑप्शन नंबर 3 में जाऊंगा तो भाई 6 गुणा 16, गुणा मतलब सर माइनस, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स गुणा, तो भाई 2 8 16, 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 4 तिया 12, भाई ये 10 आ रहा है। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट 10 हो रहा है? देखो 14 प्लस 7, प्लस मीन्स क्या है सर? प्लस मीन्स डिवाइड, तो 7 दूनी 14 हो गया ये, डिवाइड मीन्स प्लस, तो 2 प्लस 4 और माइनस मीन्स गुणा, 4 दूनी 8 और 2 10, सर ये 10 हो रहा है और ये भी 10 हो रहा है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कि विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट? देखो मैं पहले ऑप्शन को मार रहा हूँ, ठीक है।
प्लस की जगह माइनस करो, 15 प्लस 3 मतलब 15 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखो, 4 गुणा 2, डिवाइड 4 माइनस से लिखा है तो प्लस करो और गुणा 5 लिखो। ठीक है, तो भाई इधर देखो, 15 से मैं 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, डिवाइड 6 और 4 10, गुणा 5, 12 और 8 20, 20 में अगर 10 डिवाइड दूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 2 10 दूनी 20 और 2 पंजे 10, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यही मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं? इधर देखो, चूज द एड्रेस दैट इज सेम एज द वन गिवन बिलो। आपसे बोल रहा है ये जो आपको एड्रेस दिया है ये किस ऑप्शन से सेम है। तो भाई देखो पढ़ते जाते हैं। देखो शॉप नंबर 11, शॉप नंबर 11, शॉप 11 लिखा है तो 2 नहीं होगा। ठीक है, शॉप नंबर 11, शॉप नंबर 11 मानते हो। ग्राउंड फ्लोर प्लाजा मॉल, ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 18 को देखो, सेक्टर 18 यहाँ पे है सर, यहाँ पे है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो पहले से हम निकाल देते क्योंकि शॉप 11 लिखा था है जी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। सेक्टर 18 में ये चीज़ ऐसे तो कुछ नहीं है सर यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे सेक 18 लिखा है तो ये भी नहीं होगा। तो अकेला ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि? तो भाई हम लोगों ने 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी रेजिस्ट्रेशन, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप ऐसे सीरीज और चाहते हैं? क्या हम मैथ का भी सेक्शन उठाएं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा क्या है, वही एडिक्विटी पैटर्न ने ही एग्जाम करवाया है, और आपको 15 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करके दिखाएं। आप सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच।